आज का जो विषय है ना, आज का जो टॉपिक है, संसार के ऊपर जय कौन पा सकता है? क्या आप सभी लोग बोल सकते हैं कौन जय पा सकता है संसार के ऊपर? हालेलुया। संसार के ऊपर वो जय पाएगा जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है। हालेलुया। आप और मैं जब हम संसार में थे, संसार के जैसे काम करते थे, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, क्या उस समय हम जय पा रहे थे? नहीं। जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता माना, तब से हम क्या है? जय पा रहे हैं। हालेलुया। आज का जो विषय है ना, वही आज का टॉपिक है कि संसार के ऊपर जय कौन पा सकता है। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 5 आयत, पेज नंबर 336, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, यहां पे संसार के ऊपर जय कौन पाएगा इसके विषय में क्वेश्चन भी है और इसी आयत में उत्तर भी है। हालेलुया। कोई एक जन पढ़े। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। हालेलुया। सभी जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हमें जो परमेश्वर के भवन आए ना, इस समय हमारे अंदर निराशा भरी बातें, संसार की बातें, कि मैं दाल बना के आया, वो दाल कहीं सीटी ना आए, सारी बातें इस समय आपने भूल जाना है। हालेलुया। इस समय कहाँ बैठे हम? परमेश्वर के भवन में। क्यों आए हैं? परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भवन आते हैं ना, हम इस भवन से खाली हाथ लौट कर वापिस नहीं जाते हैं। परमेश्वर की आशीष को लेकर अपने साथ जाते हैं, उसकी ब्लेसिंग को लेकर। हालेलुया। तभी तो हम प्रति पवित्र विश्राम में उसके भवन में आकर उस नाम की महिमा करते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कहता है संसार पर जय पाने वाला कौन है। यहीं से मैंने इस विषय को लिया, इस टॉपिक को लिया, संसार पे जय पाने वाला कौन है। और यहीं पे उत्तर लिखा, केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यहां पे हम क्वेश्चन को भी देखते हैं और साथ में उत्तर को भी देखते हैं। कौन जय पाएगा? संसार पे जय पाने वाला कौन है? वही केवल जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अंगीकार करता है, अपना उद्धार करता मानता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मैं यीशु को जानता हूं। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम अपनी स्थिति को, अपने हर एक बात को हम जानते कि हम कैसे थे। आप सभी जानते, हम सभी जानते, हम बीमारियों में थे, नाना प्रकार की परीक्षाओं में थे, बुरी संगत में थे। लेकिन जब से हमने उस नाम को जाना, उस नाम को पाया, उस नाम ने हमारे जीवन को ही बदल दिया। आप सबके जीवन को बदल दिया। बदलने वाला कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज लोग क्या कह रहे हैं? इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने उस नाम को जान लिया है जिसके द्वारा हमने इस संसार में जय पानी है। हालेलुया। कौन जय पाएगा? क्या हम संसार में रहते हुए जय पा रहे थे? यहां तक कि लोगों को धर्म ग्रंथ पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। वाल्मीकि के बारे में आप सभी जानते हैं। ज्ञान दे रहा तो, ज्ञान वाली बातें कर रहा तो क्या किया? मारा गया, क्योंकि अधिकार नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे वो सारे अधिकार दे दिए हैं। तभी तो आज का जो विषय है, संसार के ऊपर जय कौन पा सकता? आप और मैं संसार के ऊपर आज जय पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है। यहां पर बात इतनी नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं ना, इसकी गहराई को हम और भी अधिक समझते जाएंगे, और भी आगे हम समझेंगे कि हम उद्धार पा सकते। और संसार आखिर है क्या है? हम जो
अपने आसपास देखते हैं ना, अपने इर्द गिर्द क्या देखते हैं? वो संसार में कैसे कैसे काम होते हैं, संसार में कैसी कैसी बातें होती हैं, संसार के लोग कैसे हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं वचन क्या कहता है, मैंने तुम्हें संसार से अलग कर दिया है। हालेलुया। अब हम संसार के है ही नहीं है। जब हम संसार के नहीं है तो संसार पे हम जय पाएंगे, क्योंकि संसार से तो हम अलग किए गए लोग हैं। परमेश्वर हम सबको अलग कर दिया है। जब हम अलग किए हुए हैं तो अब हमारे काम भी संसार के जैसे नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, जैसा मेरा स्वभाव वैसा तुम्हारा भी हो। वो कब होगा? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करेंगे। जैसा वचन कहता है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और संसार के ऊपर हम जय पाएंगे, ये तो हमने देखा कैसे हम जय पाएंगे। अब हम उसके अंदर की बात देखेंगे। उसके अंदर की बात हम देखेंगे। पहला ही होना उसका 3 अध्याय, यहीं पे हम देखेंगे उसकी 5 आयत। यहां पर लिखा है कि तुम जानते हो कि वो इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया। पहला योना 5 में क्या कहता परमेश्वर का वचन? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वही संसार पर जय पाएगा। और योना 3:5 में कहता है तुम जानते हो कि वो इसीलिए प्रकट हुआ। किस लिए? और आगे कहता है कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। हालेलुया। उसके स्वभाव में पाप नहीं है। यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ, वो आत्मा में आया। हालेलुया। और देह में परिवर्तित हुआ, हमारे बीच उसने दे रखी, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे ऊपर दया की, हमारे ऊपर रहम किया उसने, और हमारे बीच में वो दिखाई दिया हम सबको। आज वो हमारे बीच में, हमारे मध्य में। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है कि तुम जानते हो कि वो इसीलिए प्रकट हुआ। हम सब जानते हो किस लिए प्रकट हुआ? कि हर एक के पापों को हर ले। हालेलुया। उसमें कोई पाप नहीं था, कोई दोष नहीं था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। फिर भी उन शास्त्रियों और फरीसियों ने, संसार के लोगों ने क्या है, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। वो बलि चढ़ा हमारे और आपके लिए। हालेलुया। तभी तो कहता है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो। संसार पर जय पाने वाले कौन है? केवल वही लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए इस संसार में आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हम सब के लिए मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। जिसका ये विश्वास है ना, वही जय पाएगा। हालेलुया। जो ऐसा विश्वास करता है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, वही जय पाएगा। संसार पे जय पाने का मतलब है यीशु मसीह पर विश्वास करना। पूरे ब्रह्मांड पे, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया ताकि कोई भी नष्ट ना हो। कोई भी। परमेश्वर क्या कभी किसी का नाश करना चाहता है? नहीं। परमेश्वर तो हम सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो कभी भी किसी का सत्यानाश नहीं करना चाहता। इसीलिए परमेश्वर ने क्या देखा? मनुष्य जाति में पाप बढ़ रहा है, बुराइयां बढ़ रही है, मनुष्य एक दूसरे को तुच्छ जान रहा है, एक दूसरे की
बलियां चढ़ रही है, मनुष्य मनुष्य की बलि चढ़ाने लग गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक ही बार बलिदान किया। हालेलुया, पूरे जगत के लिए। वो चाहता है अभी भी कोई नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। रोमियो 3:23 में क्या लिखा है? इसीलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसीलिए सबने पाप किया, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस संसार की असली वजह क्या है? हालेलुया। क्या है इस संसार की असली वजह? जोर से बोले, पाप। हालेलुया। संसार की असली वजह क्या है? पाप है। जब हम देखते आज ना, पाप के कारण हर वो काम हो रहा है जो मनुष्य को नहीं करना है, पाप के कारण। लेकिन वचन कहता है इसीलिए कि सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं है। और संसार पे हम जय कैसे पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह को जानने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। वचन तो कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो कैसे हम जय पाएंगे? जब हम रोमियो 6:23 में देखते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। अगर हम पाप करेंगे ना, तो मृत्यु हमारी निश्चय है। क्योंकि हम जो भी पाप करेंगे, जो भी गुनाह करेंगे, वो परमेश्वर के विरुद्ध करेंगे। जो भी हम गलत काम करेंगे, वो परमेश्वर के विरुद्ध करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन तो कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन हम कहते हैं मसीह लोग मरेंगे नहीं। वचन कहता है मसीह लोग तो हमेशा जिंदा रहेंगे। जब पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो कैसे जिंदा रहेंगे? हालेलुया। शरीर जो है ना, इस शरीर संसारिक अभिलाषाओं में पड़ा रहता है। हालेलुया। शरीर हमारा मर जाएगा। इसको चाहे मरने के बाद दफनाओ, चाहे जलाओ, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन आत्मा हमारी अमर है, कभी नहीं मरने वाली है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, और जो उस पर विश्वास करता है वो भी जिंदाओं के ऊपर, जो जिंदा प्रभु के ऊपर विश्वास करता ना, वो कभी मरेगा। हम भी नहीं मरेंगे, हम भी हमेशा उसके साथ जिंदा रहेंगे। तभी तो कहता अनंत जीवन के वारिस हो तुम। अनंत जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, उसी में अनंत जीवन है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उस अनंत जीवन में हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते बिना यीशु के द्वारा। यीशु मसीह को पर विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना पड़ेगा। हम गंगा में चाहे 100 बार डुबकी लगाए, चाहे जितनी भी हिंदुस्तान में यात्रा करे ना, वचन कहता है हर एक शास्त्र में यीशु के बिना हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते, उस अनंत जीवन को नहीं पा सकते। सब कहते हैं मार्ग को ढूंढो, सत्य को ढूंढो, जीवन को ढूंढो। यीशु मसीह ने किसी दूसरे की ओर उंगली नहीं उठाई। सब ने कहा, क्या कहा? सबका मालिक वो। सब कहते हैं कौन वो? जिसने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। कोई कहता ना कान इधर से पकड़ो, जाना तो वही है, लेकिन वचन क्या कहता है? बिना यीशु के द्वारा हम जा ही नहीं सकते हैं। तो कान इधर से पकड़ो, कैसे जाएंगे भाई? नहीं जा सकते। अगर हम यहां पे
कुछ बातों को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत में क्या लिखा है, देखते हैं। जब हम यीशु मसीह पर और उसके परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं ना, तो उसकी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। हालेलुया। कैसे प्रवेश करती है हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 18 आयत में कोई पढ़े क्या लिखा है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कथा क्या है, हम इसको एक हिसाब से समझ सकते। क्रूस का सुसमाचार, क्रूस पर कौन हमारे लिए, कौन मनुष्य जाति के लिए चला? प्रभु यीशु मसीह। आज हम सुसमाचार क्या प्रचार कर रहे हैं? क्रूस का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस कलवरी पर बलिदान हुआ। तो यहाँ पे वचन कहता है, पौलुस यहाँ पे कुरिन्थियों के नाम पत्री को जब लिखता है, वो कहता है कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। वो नहीं जानते कि यीशु मसीह क्यों चला क्रूस पे, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उसके सामर्थ के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे हम पहले संसार में थे, चाहे हम अब संसार के बाद है। क्योंकि वचन तो कहता है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, मिट्टी से सना, मिट्टी से बनाया और अपनी श्वास को आदम के अंदर फूका। हालेलुया। और उसी की पसली में से कुछ भाग निकाल कर क्या है? हवा को बनाया। बाइबल के अनुसार जो पहला मनुष्य था कौन था? आदम था। तो हम सब भी आदम के संतान हैं। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने पाप किया, पाप में डूबे संसार की अभिलाषाओं के कारण। क्या कहता वो सांप, इब्लिस उनके पास आया, इस फल को खा ले तुम भी परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। लालच दिया। आज संसार हमारे भी लालच देता है। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना उसके लिए क्या है? वो मूर्ख। लेकिन हम सब उद्धार पाने वाले के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। जब हम देखते हैं ना इजरायली लोगों को 430 साल के बाद परमेश्वर इजराइल से उनको क्या है? छुड़ाता है, आजाद करता है। गुलामी में थे, बंधन में थे। हम भी प्रभु यीशु मसीह को जब नहीं जानते थे, हम भी संसार में क्या थे? गुलामी में थे, बंधन में थे, दुष्ट आत्माओं के बंधन में थे, उन गूंगी मूर्तों के पीछे चलाए चलते थे, क्योंकि हम नहीं जानते थे। जैसे हमारे दादा परदादा बाप दाते मार को सिखाते आए, हम भी उनके पीछे भेड़ चाल चलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। हम क्रूस की कथा, उसके सुसमाचार को नहीं जानते थे। हम नाश हुए जा रहे थे। इजरायली लोग परमेश्वर की सामर्थ जब उनके ऊपर उतरी ना, 430 साल लगे उनको उस आजादी से, उस गुलामी से आजादी की ओर आने के लिए। क्या हुआ? जैसे वो आगे बढ़ते रहे, परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 बार किया। हालेलुया। पीछे फिरौन की सेना और आगे इजरायली लोग। और क्या किया परमेश्वर ने? मूसा को कहा कि अपनी लाठी को उठा। जैसे मूसा ने लाठी उठाई, समुद्र 2 बार हो गया और इजरायली लोग पार हो गए। मन्ना खिलाया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया। वो परमेश्वर का सामर्थ क्या कहता है? उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हम सब उद्धार पाने वाले के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। और क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। उसके सामर्थ के बगैर हम किसी से नहीं लड़ सकते।
ये लड़ाई हमारी किसके साथ है? क्या किसी मनुष्य के साथ? हालेलुया। हमारी लड़ाई तो उस अंधकार के साथ है। अंधकार का मतलब है उस शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ है, जो मनुष्य को संसार की अभिलाषाओं में भरमाती रहती है। हालेलुया। आज मनुष्य के बीच लड़ाई हो रही है। ये ईसाई बन गए, इनको इनका धर्म परिवर्तन हो गया, इनको पैसा मिलता है। लेकिन इन बातों को समझो, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। जब हम एक आत्मा को बचाकर प्रभु के भवन में लाते हैं ना, तो उसके ऊपर गांव वाले क्या है, दोष लगाने, इसको तो पैसा मिल गया, इसको ऐसा हो गया। लेकिन वो नहीं जानते, वो तो क्या है, उसकी कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है। वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। उसने जान लिया, हम सब ने जान लिया, और जिसने यीशु मसीह को जान लिया उसके लिए क्या है, वो उद्धार का क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हमारी लड़ाई, हमारे हथियार, क्या आपने कभी देखा यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया, परमेश्वर चाहता तो अपनी पूरी पलटन को भेज देता। जिसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया ना, उनको तितर बितर कर देता, पूरी पलटन, पूरे स्वर्ग दूतों की फौज भेज देता। क्या यीशु मसीह, क्या परमेश्वर ने ऐसा किया? नहीं। क्या उसके हाथ में तलवार थी? जिन गूंगी मूर्तों के पीछे हम चढ़ते ना, कोई भाला लेके, कोई तलवार लेके, कोई दस्ते लेके, क्या ये भगवान हो सकते? क्या ये गॉड हो सकते? क्या ये परमेश्वर है? नहीं। परमेश्वर तो वो है जो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। वही परमेश्वर है। हमारी लड़ाई किसकी है? किसके साथ है? मनुष्य के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई तो उस शैतान के साथ है। जब हम देखते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसकी 10 आयत में, कोई एक जन पढ़े, 269 पेज नंबर 269। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसीलिए प्रभु में, उद्धार पाने वाले के लिए क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है। इसीलिए जिसने उद्धार पाया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, क्योंकि उसने कहा जय पाने, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वही है। और यहाँ पे इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय 10 आयत में कहता है वचन की, इसीलिए जय पाने के लिए क्या करें हम? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब हमें क्या करना है? बलवंत बनना है। हालेलुया। उसकी सामर्थ के द्वारा। बिना सामर्थ के हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज पता क्या लोग कहते हैं? भीड़ जमा करेंगे, क्योंकि वचन कहता है मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जा रही है। बड़ी बड़ी सभाएं लगाएंगे कि चंगाई सभा है, यहाँ पे पवित्र आत्मा मिलेगा। बड़े बड़े बोर्ड लगे, बड़े बड़े सेमिनार लगे कि यहाँ पवित्र आत्मा मिलेगा। वचन पता क्या कहता है? अगर आप बाइबल पढ़ने वाले, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले ना, बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो कौन सा पवित्र आत्मा है भाई? वहां जैसे आपने प्रभु को अपना प्रभु अंगीकार कर दिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। हालेलुया। तो कौन से सेमिनार जो लग रहे ना, बड़े बड़े सेमिनार, यहां पवित्र आत्मा मिलेगा, प्रार्थना की जा रही है, आधा घंटा नए भाषा में प्रार्थना की जा रही है। लेकिन ये हमारा विषय नहीं है आज का। आज का हमारा विषय क्या है? संसार के ऊपर जय कौन पा सकता है? हालेलुया। क्या हो रहा है? जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे हम समझेंगे। हालेलुया। वही
पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वही हमें वचन को समझाएगा। हालेलुया। तब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। शैतान की युक्ति क्या है? संसार में हम जय कैसे पाएंगे? शैतान की युक्ति क्या है? पति को पत्नी से अलग करना। शैतान की युक्ति क्या है? एक दूसरे के प्रति झूठ बोलना। शैतान की युक्ति क्या है? एक दूसरे से प्रेम नहीं करना। शैतान की युक्तियां क्या है? बच्चे को बेटे से अलग करना, माँ बाप को अलग करना। शैतान की युक्तियां क्या है? कि आप प्रभु को न जाने। वचन कहता है कि इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। परमेश्वर के हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। उसके सामर्थ के वो वचन क्या है? हमने परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यौवन लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। जो आकाश में है, बरबाने वाली आत्मा, अंधकार की शक्तियां, शैतान, दुष्ट आत्मा जिसे हम इब्लिस भी कहते हैं, जिसने आदम और हवा को भड़काया, जिसने आहाब राजा को भड़काया। बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं, क्योंकि जहां वो घुसता है ना, वो क्या है? नफरत फैलाता है, पति को पत्नी से दूर करता। आज हम देखते हैं वो नशे में डालता है। आज हिंदुस्तान में बहुत परिवार क्यों टूट रहे हैं? इस दुष्ट की वजह से। हालेलुया। नफरत की इस संसार में आज जो कुछ भी हो रहा है ना, नशा, वो सब शैतान की योजना है। वो नहीं चाहता है कि कोई परमेश्वर को जाने। हालेलुया। आज तलाक पे तलाक हो रहे संसार में, क्यों? वो नहीं चाहता है कि मियां बीवी, पति पत्नी, जो परमेश्वर ने जिस जोड़े को जोड़ा है वो इकट्ठे रहे, अलग करता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांधो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। भाई खड़े सामर्थ से यदि आप भरे हुए ना, आप दुष्ट आत्मा को यहीं से डांटेंगे, यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे। हालेलुया। कहीं भी आप फोन पे किसी के लिए, कोई आपको फोन करता है, वो कहता है कि मैं बीमार हूं या दुष्ट आत्मा से ग्रसित हूं, यहीं से आप प्रार्थना करो, अमेरिका में वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ है। संसार पर जय पाने के लिए कौन जय पा सकता है? वही लोग जिसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, वही लोग जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता माना है, वही लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वही लोग संसार पे जय पा रहे आज। हालेलुया। और हम देखेंगे और एक वचन, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसकी 15, 16, 17 आयत को। यहां पे हमने देखा कि संसार पर जय कौन पा सकता है, हमने उसके सामर्थ को देखा। अब हम देखेंगे कि संसार क्या है। हालेलुया। संसार पर जय तो हम पा सकते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, लेकिन संसार है क्या है? वचन क्या कहता है? जब हम देखते हैं, कोई पढ़े 15, 16, 17 आयत। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं,
पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। आमीन। संसार क्या है? अब हम यहाँ संसार के बारे में देखते हैं। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हालेलुया। अगर हम संसार से प्रेम रखते, संसार में क्या है? पाप है, बुराई है, बहुत सारी बातें संसार में। अगर हम उन चीजों से प्यार करेंगे तो क्या हम पिता को जानेंगे? क्योंकि पिता कहां रहता है? वो तो कहता कि मैं तुम में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। यदि हमारे अंदर हमारे विचार नेगेटिव है, हमारे अंदर कूड़ा भरा है, तो कूड़े में परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर कहां रहता है? बिल्कुल साफ जगह। अगर हम अपने हृदय को, मन को संसार से अलग करके, वो तो कहता कि मैंने तुमको संसार से अलग कर दिया है, तुम तो संसार के है ही नहीं है, तो संसार के जैसे हमारे काम ही नहीं होते। क्योंकि संसार में क्या है? बुरे काम, व्यभिचार, नशा, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, यही तो है संसार में। अगर ये काम आज भी हमारे अंदर है तो हम प्रभु के उस प्रेम को नहीं देख सकते। वो कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। जब हमारे पास जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, हम क्या देखते हैं? थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएंगे ना, 10 साल पीछे, 5 साल पीछे, कोई 6 महीने का विश्वासी है, कोई साल का है, कोई 2 साल का है, आप में से कोई 15 साल का है। अगर हम वहां जाएंगे और अपने उस पुराने जीवन को देखेंगे, जब हम संसार में थे, हमारा जीवन कैसा था? हम सब जानते हमारा जीवन कैसा था। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे पास आया, उसने हमारी परिस्थिति को बदल दिया, उसने हमारे जीवन को बदल दिया, उसने हमारा उठना बैठना बदल दिया। हम एकदम नहीं बदले, दिन प्रतिदिन अब भी हमारे पास, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। हालेलुया। कोई परफेक्ट नहीं, कोई सिद्ध नहीं है। वचन कहता जो ये कहता ना मैं सब कुछ जान गया, वो झूठा है, पाखंडी लिखा है, झूठा है। बाइबल कहती है हम इस बात को प्रमाणित करके हम बिल्कुल सिद्ध हैं, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, मुझे तो सब कुछ आता है, अब तो मेरे जैसा पास्टर तो कोई है ही नहीं है। ऐसा हो रहा संसार में। थोड़ा सा ज्ञान सीख लिया, थोड़ी सी ट्रेनिंग कर दी, बाइबल की कोर्स कर दिया, बस अब तो मैं ही हूं, बाकी तो सब क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन वो कौन सा ज्ञान है? अगर कोई ऐसा कहता है वो परमेश्वर की ओर से उत्पन्न नहीं हुआ है। हालेलुया। वो तो संसार की बातें कह रहा है। जो घमंड, जिसको घमंड आता है ना, वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता, वो संसार की ओर से आता है। हालेलुया। हम वचन क्या, यिर्मयाह नबी क्या कहता है? जो घमंड करे, इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता और पहचानता है। हालेलुया। कौन? वो परमेश्वर, जिस पर हम विश्वास करते हैं। वो कहता है, यहां पे क्या कहता है? तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है ना, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उसमें पिता का प्रेम है ही नहीं है। हम संसार के नहीं है तो हम संसार से प्रेम क्यों रखें? और आगे 16 आयत में कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ, अब हम संसार के बारे में देखते हैं कि संसार में क्या है। जो कुछ क्या है संसार में? शरीर की अभिलाषा। संसार हमें क्या देता है? शरीर की अभिलाषा। मेरा ये भी हो, वो भी हो, ऐसा भी करूं, वैसा भी करूं। उससे क्या होता है? पाप होता है। मन चाहे जिधर जाना, मन चाहे बुराई करनी, मन चाहे दारू पीना, मन चाहे बीड़ी पीनी। शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से। हालेलुया। आंखों की अभिलाषा। हमारी आंखें क्या देखती है? हम प्रतिदिन तो प्रार्थना करते प्रभु हमारी आंखों के द्वारा, देखने द्वारा, सुनने द्वारा, बोलने द्वारा यदि हमसे कोई गलती हुई हो हमें क्षमा करना। हालेलुया। यह मनुष्य
देखने द्वारा भी हमसे पाप होता है, सुनने के द्वारा भी हमसे पाप होता है, बोलने के द्वारा भी हमसे पाप होता है, सोचने समझने के द्वारा भी हमसे पाप होता है। इसीलिए संसार के जो काम है ना, कैसे कैसे हैं, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, संसार की ओर से। अगर हमारे जीवन में संसार की अभिलाषा, शरीर के अनुसार, आंखों की अभिलाषा के अनुसार हम जीवन बिता रहे हैं, तो हम पिता की ओर से उसके बेटे नहीं, हम तो संसार के। क्योंकि यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। पूरे जगत के लिए, जगत क्या है? संसार है। पूरे संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और पूरे संसार में तो कितने लोग हैं? मिलियन के हिसाब से। क्या सभी के सभी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? नहीं। कितने लोग होंगे? 300, 400, 300, 400 करोड़, 4 अरब, 5 अरब योगियों ने इस समय। लेकिन वचन कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। हालेलुया। संसार और इसकी अभिलाषाएं दोनों के दोनों समाप्त हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। या हम जो बोएंगे ना, ऐसा नहीं है कि हम बीज पौधा सेब का लगा रहे हैं, आशा रखेंगे आम पाएंगे। जो बोएंगे हम वही काटेंगे। हालेलुया। जैसा बीज बोएंगे, हम अच्छा बीज बोएंगे तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। उसमें से बेलें, पौधा, सब कुछ, खाद पानी जब डालेंगे तो अच्छा ही वो क्या है, बीज जब अच्छा बोएंगे तो हमें फल की भी आशा अच्छी रहेगी कि अच्छा मैंने बहुत से होती। अगर इस शरीर के अनुसार हम बुरा बोएंगे, बुरा बोलेंगे, तो अंतिम समय में पता क्या होता है? मरने के बाद वो ठीक मरा हुआ आदमी, मरने के बाद तारीफ होनी चाहिए। हालेलुया। वो था, वो यीशु वाले थे। हालेलुया। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है? संसार और उसकी अभिलाषा। संसार में जो हम जी रहे हैं, आंखों की अभिलाषा, संसार, जीविका का घमंड, हमारा जीवन यदि संसार के जैसा है और संसार के जैसे हम काम कर रहे हैं, तो वचन कहता कि ये दोनों मिटते जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। सर्वदा, हमेशा हमेशा के लिए। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं अपने चेलों। स्वर्गरोपण के अंतिम दिनों में यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बताया, क्या बताया? कि तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुम्हें सिखाया ना उन्हें भी मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ, जगत के अंत तक। वो मनुष्य नहीं है कि वायदा कर दिया भूल गया, वो मनुष्य नहीं है कि आज मैंने, रमेश ने सिस्टर से वादा किया, सिस्टर मैं आपको कल 5,000 दूंगा, कल मुकर जाऊंगा। सिस्टर सॉरी मेरे पास नहीं है, मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। नहीं, परमेश्वर तो सामर्थ्य है, जो उसने बोल दिया वो बोल दिया। हालेलुया। तभी तो संसार के ऊपर कौन जय पा सकता है? जो उसके नाम पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वही लोग संसार में जय पाएंगे। हालेलुया। वो यीशु मसीह के जय, वही लोग। ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिलते जाएंगे, पर जो उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। सर्वदा बना रहेगा। एक वचन हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 5 आयत। वो सर्वदा बना रहेगा। पौलुस यहां पे कहता है कि
इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। अगर हम मनुष्य के ज्ञान पर, आज पता क्या हो रहा है, वचन क्यों कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हो रही है। हालेलुया। क्यों हम नष्ट हो रहे हैं? हम पूरे के पूरा विश्वास पता कहां कर रहे हैं? पास्टर के ऊपर। ये मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूं। हमें कहां विश्वास होना चाहिए? हम जय कैसे पाएंगे? पास्टर पर विश्वास करने के बाद, कि ज्ञान वाली बातें बता रहे हैं, या कोई हमारे घर में आएगा बड़ा ज्ञानी बड़ी बातें कहेगा, बाइबल में यहाँ ऐसा लिखा वैसा लिखा, हम मोहित हो जाएंगे। वाह, कई बार हमारे जीवन ऐसा होता है, कोई अच्छा बड़ा पास्टर आ जाए ना, वाह पास्टर क्या वचन सुनाए। नहीं, वाह वाही तो प्रभु यीशु मसीह की होनी चाहिए। हालेलुया। मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, वचन कहता है, पौलुस कह रहा है मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहो। हालेलुया। हम कब रहेंगे मनुष्य के ज्ञान पर? हम कब निर्भर नहीं रहेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। अब मैं यहां से बात कर रहा हूं, क्या आप इन वचनों को घर जाके देखेंगे? और भी प्रकाशन से भरेगा। हालेलुया। जितनी बार इस वचन को प्रचार करेंगे ना, एक प्रभु का दास इस वचन को प्रचार करेगा, कौन सा करें हम? इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर है। इसी वचन को अगर 100 प्रभु के दास भी प्रचार करेगा ना, तो अलग अलग प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर आपको समझाएगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का सामर्थ। अगर मनुष्य के ज्ञान पर भरोसा करते हैं, क्या कहते आज क्या हो रहा है? मैंने इतनी ट्रेनिंग की है, मैंने इतने बड़े कोर्स किए, मेरे पास वो सर्टिफिकेट है। अरे यीशु मसीह ने तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। क्या उनके पास कोई डिग्री थी, कोई नॉलेज था? वचन क्या कहता है? कौन जय पाएगा? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा, वही जय पाएगा। हालेलुया। जो मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करेगा, वही जय पाएगा। हम बड़ी बड़ी ट्रेनिंग कर लो, हम डेली ट्रेनिंग में बैठ जाओ, अगर हम परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगेंगे, परमेश्वर से समझ नहीं मांगेंगे, हम धरे के धरे वहीं पे रह जाएंगे। हालेलुया। मेरे पास कौन सी डिग्री है? कौन सी डिग्री हम सबके पास? लेकिन परमेश्वर हमसे प्रतिदिन बात करता है। हालेलुया। एक यहाँ पे पौलुस, यहीं पे जब हम देखते हैं, पहला कुरिन्थी 4:20 में क्या कहता है? कोई एक जन जोर से पढ़े, नए लोग भी पढ़े, आप पढ़े सिस्टर, कोई भी और भी। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ में है। आमीन। पौलुस क्या कहता? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में। आज क्या है, हम 4 बंदे इकट्ठे हो जाते ना, 4 हो गए इकट्ठे, ठीक है, वहां क्या बातें लगती है? वहां शादी में जाना, उसका चूड़ाकरण में कितनी समय में, कब जाएगी, कितने जाएंगे, कौन सी गाड़ी में जाएंगे। परमेश्वर का राज्य क्या है? बातों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य तो सामर्थ में। हालेलुया। जहां भी हम जाएं, वहां पे क्या है? ऐसा है अपना दुखड़ा सुनाने। मसीह लोगों का जीवन भी आज यही हो गया। जहां शादी ब्याह में जाएंगे, जहां भी कार्यक्रम में जाएंगे, क्या हो गया? मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरे जीवन से तो परेशानी दूर नहीं हो रही। मैं उस शादी में गया तो वहां भी ऐसा, वहां खाना अच्छा नहीं, वहां वो अच्छा नहीं। अरे परमेश्वर का राज्य बात, पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य तो सामर्थ में। जहां जाए परमेश्वर के राज्य की बातें करें। हालेलुया। आपसे लोग दूरियां बनाएंगे, आपसे लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन
उसके सामर्थ के द्वारा परमेश्वर दुनिया को बदल देगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं ना मरियम मार्था के बारे में, उनका भाई लाजर मर गया, कब्र में रख दिया, 4 दिन हो गए उसको कब्र में रखी, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो जिलाया गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के और क्या कहा लाजर को, लाजर उठ और कब्र से बाहर आ। मुर्दा, सड़ा हुआ, गंध आ रही थी। मरियम कहती है कि प्रभु अब तो उससे दुर्गंध आ रही होगी, लेकिन उसके सामर्थ से वो जी उठा। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य तो सामर्थ में। वही सामर्थ मेरे पास है, वही सामर्थ आपके पास है। हालेलुया। कोई मुझे और ज्यादा सामर्थ से नहीं बढ़ रहा, या आपको कम सामर्थ से कि मैं तो प्रभु का दास हूं, प्रभु के दासों के ऊपर अभिषेक है उसका, बाकियों के ऊपर नहीं है। लोग कहते हैं ना कि आज तक मेरा अभिषेक नहीं हुआ, जाते हैं लोग अभिषेक करने कि मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें। अभिषेक, अरे कौन सा अभिषेक? बाइबल पढ़ो, आपके लिए अभिषेक ही अभिषेक है, प्रतिदिन हर सेकंड में। हालेलुया। वचन ही सब कुछ है। शिक्षा, कहना बोलना आज अलग है। आज क्या हो रहा है संसार में? वो इसीलिए हो रहा क्योंकि हम वचन को नहीं समझ रहे, हम वचन को नहीं पढ़ रहे। वचन को, मेरे प्रिय, वचन को पता कब समझेंगे हम? जब हम पढ़ेंगे। पढ़ना पड़ेगा वचन की गहराई तक। जैसे मछुआरे अगर किनारे में डालेंगे ना, थोड़ा सा रेत है इतना, जैसे वहां जहाज बिछाएंगे, क्या मछली आएगी? नहीं आएगी। गहरे में, यीशु मसीह ने क्या कहा? गहरे में जा डालो, गहरे में। उस गहरे का मतलब है हमें परमेश्वर के वचन को गहरे से जानना होगा, अंदर घुसना होगा, पढ़ना होगा। बुद्धि वही देगा। हालेलुया। कोई आपके ऊपर प्रभु का दास 10 बार भी आपको प्रार्थना करे, आपके सर के ऊपर हाथ रखे ना, अगर आप वचन को नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं, व्यर्थ है। तो कहां उसका राज्य बातों में? उसका राज्य तो सामर्थ में ना, बातों में थोड़ी है। बातें कह दी, आज मैंने इतने बंदों को अभिषेक किया, आज मैंने इतने लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, अरे उनका जीवन तो देखो। आज हम तेल और पानी के लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। तेल और पानी के लिए हमारा विश्वास तेल और पानी पे नहीं, हमारा विश्वास तो जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, जो हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जीविता। हालेलुया। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री, सामर्थ, क्या बोला यीशु मसीह ने? चेले कहते, यीशु मसीह कहते कि मुझे किसने छुआ? कौन छुआ मुझे? चेले क्या कहते? प्रभु तेरे ऊपर तो इतनी भीड़ पड़ी जा रही है ना, हर कोई तेरे को छू रहा है। नहीं, यीशु मसीह ने कहा किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली। हालेलुया। वहां बातों में नहीं था, वो चेले को नहीं सुनने लगा मुझ में से कि मुझे किसने छुआ, लेकिन जब उसमें से सामर्थ निकली ना, यीशु मसीह में से, तब उसको पता लगे मुझ में से सामर्थ नहीं, किसी ने मुझे छुआ। छुआ का मतलब है विश्वास से। उसको विश्वास था यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी, वस्त्र को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी। आपने पढ़ा होगा, उसके ऊपर तो भीड़ घिरी पड़ी हुई थी, खिले थे, लोग जा रहे थे। यीशु मसीह जब चलता था ना शहर में, हजारों लाखों भीड़ उसके पीछे जाती थी। क्यों? कुछ लोग उसको रोटी के लिए ढूंढते थे, कुछ लोग चंगाई पाने के लिए, और कुछ लोग उसको पकड़वाने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन वो बढ़ता गया, पीछे नहीं जाता, और आज पूरे दुनिया में यीशु मसीह के अनुयायी बहुत है। हालेलुया। 12 साल लहू बहने वाली स्त्री के जीवन में भी क्या था? बातों में नहीं, सामर्थ, उसका विश्वास था। कौन लोग जय पाएंगे भाई? जो विश्वास करेगा। उसको विश्वास था मेरे प्रभु का मैं
वस्त्र कोई छू लूंगी ना, टच ही कर लूंगी, बस मैं चली हूं। ऐसा विश्वास। सूबेदार के विश्वास के बारे में जानते हैं। सूबेदार का विश्वास कैसा था? एक पलटन का सरदार, लोगों के ऊपर अधिकार रखने वाला। वो लोग उसके अंडर काम करते थे, बहुत सारे लोग काम करते थे। उसने क्या कहा? यीशु मसीह को, तू यहीं से कह दे, बस मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, तू यहीं से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाए। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं पाया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम संसार पे जय पाएंगे। वचन कहता है, जो हमने पढ़ा, लास्ट वचन हम पढ़ेंगे इसी को, योना 5:5 में क्या लिखा है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन पाएगा भाई संसार में जय? यीशु मसीह वाला। जो आज दुनिया बोलते ये यीशु वाले, ये यीशु वाले, हर जगह यीशु वाले टारगेट किए जाते हैं। यीशु वाले का चाल चलन, यीशु वाले का उठना बैठना कैसा होना चाहिए? हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज लोग क्या है, बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को भी नहीं सुनेंगे। सुना दिया है सब ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, घर घर जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार हर जगह पहुंच चुका है। अब क्या है, लोगों तक वचन तो हमने, बीज तो हमने बो लिया, अब फल कैसे आएगा भाई? आपके और मेरे जीवन के द्वारा। यीशु वाले देखेंगे वो। यीशु मसीह क्या कहता? तुम मेरी चलती फिरती पत्रियां हो। जब हम अपने घर से बाहर निकलेंगे, घर के अंदर, अगर हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है और घर के बाहर भी वैसे, पड़ोसी को पता, कौन विश्वास करेगा भाई यीशु मसीह के ऊपर? वो तो कहेगा इनका जीवन खुद का नहीं सुधरा और दूसरों को सुधारने चले। अपने जीवन को बदलना होगा। हालेलुया। हम उसकी पत्रियां है ना, लोग हमें पढ़ेंगे, हमारे जीवन को पढ़ेंगे, हम कैसे चल रहे हैं। ये मत देखो अपने आप को कि हम यीशु मसीह को तो मानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हम ये देखें कि लोग हमें देख रहे हैं, हमारे जीवन को देख रहे हैं, हमारे चाल चलन को, हम किस रीति से चल रहे, कैसे चल रहे। हालेलुया। इसीलिए संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वही जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। नामधारी विश्वासी नहीं बने, कामधारी विश्वासी बने। हालेलुया। हो सकता है आज हम सुसमाचार मार्केट में, बाजार में, खुले में नहीं सुना रहे, अपने अपने रिश्तेदारों में घर जाकर सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। घर घर में जाकर सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मन पिलाओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। नूह के समय में क्या हुआ? मन पिलाने का अवसर दिया, उन्होंने मन नहीं पिलाया, नूह को ठट्टे में उड़ाया, और जैसे जल प्रलय हुआ सब कुछ खत्म। योना को ये परमेश्वर कहता है कि नीनवे जा। वो डर गया। वहां के लोग क्या थे? बड़े खतरनाक, तलवारों के साथ लड़ते थे, लड़ाई झगड़ा, इधर व्यभिचार हो रहा, उधर लड़ाई झगड़ा हो रहा, इधर घात कर रहे लोग, लोगों को काट रहे। कैसे? योना क्या कहता है? मैं तो नहीं जाऊंगा। प्रभु की आज्ञा तो सुन ली। प्रभु ने कहा मेरा सुसमाचार लेके नीनवे जा। आज्ञा तो सुन ली, लेकिन उन लोगों से डर गया। लेकिन यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्या कहा? मत डर, मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। इस वचन को भूल गया, वो भूल गया उस सामर्थी परमेश्वर को, वो भूल गया पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर को। क्या भूल गया? मैं तो नहीं जाऊंगा, वहां के लोग तो बड़े खतरनाक हैं, वो घात करेंगे, जो यीशु मसीह का नाम भी लूंगा मेरे को तलवार से मार डालेंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? अच्छा बेटा, नहीं जा रहा है। जैसे ही वो कहां जाने लगा? नीनवे। वो कहां की जहाज में बैठ गया? तर्शीश। कहां? अच्छा, उसके उस
आज्ञा ना मानने के कारण जिस जहाज में वो बैठा ना, उस जहाज को ही उलट पुलट कर दिया परमेश्वर ने। आगे तूफान चला, बड़ा कुछ हुआ। तब उस जहाज में जो लोग बैठे थे कि किसकी वजह से हो रहा है, तब उसने कहा कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या है, उसने अपने आप को गिरा, नहीं तो पूरे के पूरे एक आदमी की वजह से क्या है, पूरे के पूरा खत्म हो जाने के लिए। बस ही मसीह जीवन में एक मसीहत अगर खराब है तो पूरे के पूरा क्या है, कौम ही खराब हो जाती है। कहते ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती। उसको कहां डाला, मछली के पेट में। अब बेटा तेरे को मैं सजा देता हूं। परमेश्वर कई बार हमसे बात करता है, लेकिन हम उसकी बात को नहीं सुनते। बड़ी बारीकी से बात तो करता है, लेकिन हम उसकी बातों को इग्नोर करते हैं। तब भी तो हम आशीष नहीं पाते। हालेलुया। क्या किया, 3 दिन 3 रात जब मछली के पेट में रहा ना, दम घुटने लगा। वो मछली भी ऐसे नहीं रही ऊपर ऊपर तैरती रही, इतने गहरे में गई, बिल्कुल गहरे में। बाइबल कहते हैं कि बहुत ही गहरे में गई, बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल समतल एरिया में, बिल्कुल लास्ट तक उसका दम घुटने लगा। तब उसने क्या किया, प्रार्थना की। हालेलुया। प्रार्थना की, क्षमा मांगी, पश्चाताप किया। 3 दिन 3 रातों मछली के पेट में रहा। और आज मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, लेकिन मछली ने, एक जीव जंतु, एक जानवर परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है, जो बोलता नहीं है। सुनाई देता है, आंखें हैं, सब कुछ देता है सुनाई, समझता नहीं है, बोलता नहीं है। अगर जानवर को भी हमारी तरह बोली भाषा दी होती थी ना, मनुष्य आज कहां होता। परमेश्वर मैं तो परमेश्वर तो पछता पड़ा, मनुष्य को बनाने से वो पछता गया था, लेकिन फिर भी उसने मनुष्य से प्रेम किया। मछली को आज्ञा देता है, और मछली उसकी आज्ञा को मानती है, और उसको 3 दिन 3 रात जीवित रखती है। उसको तो निचोड़ के निगल दिया था, खत्म, योना का काम खत्म। लेकिन देखो, हम मछली भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते। हालेलुया। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करता है। हालेलुया। अब चाहे हमें ईसाई के, चाहे लोग के धर्म परिवर्तन किया है, चाहे हमें गांव से निकाल दे, हमारे गांव में मत रहो, लेकिन हम फिर भी प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। निरंतर धन्यवाद करेंगे। अकेले आए ना, नंगे आए नंगे ही जाना है, अकेले आए अकेले ही जाना है। गांव वाले को थोड़ी साथ लेके जाएंगे। अगर ऐसा होता मेरा गांव वाला पूरा मेरे साथ जा रहा है ना, तो गांव वाले को छोड़ के वहां भी नहीं, अकेले आए, कब मौत कब क्या है कोई पता नहीं है। इसीलिए उस महान परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें ना, वो बहुत कम है। इस संसार में उसके लोग उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने पाएंगे। कैसे? जो उस पर विश्वास करेगा। संसार पे जय वही लोग पाएंगे जो यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। वही लोग जय पाएंगे। वो लोग कौन है? आप और मैं। हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो लोग जय पाएंगे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया।